एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में यानी हेल में आपकी वैकेंसीज़ आई है। एक तरह का कह सकते हो कि ये जेई टाइप की वैकेंसीज़ है। और ये लिंक जो ओपन हो रहा है 30 मई से लेके 12 जून तक ये लिंक होगा, जो आपको फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। तो अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन एलिजिबल है, चलिए देखते हैं वीडियो को। और पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है technical_exam1, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की बात किया जाए, एक नवरत्ना सेंटर पब्लिक सेंटर कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट के डिवीज़न होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम करती है, जैसे कि गैस टरबाइन एवं बहुत सारी चीज़ों पे। इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है। तो अब बात किया जाए, अब देखिए डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की स्केल D6 में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 29 है, जिसमें आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 14 वैकेंसीज ऑफ जनरल, ओबीसी एनएससीएल में 8, एससी में 4, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, बाकी 29 है। डिप्लोमा इन टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स D6 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 17 है, 17 है। और 17 है, 10/4 ये सारी चीज़ें आपको होने वाली है। ओके। तो यहाँ देख सकते हो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स। उसके बाद आपकी बात के ऑपरेटर फिटर में 105 वैकेंसीज, जिसमें आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में 26 वैकेंसीज है। मैकेनिस्ट में 2 वैकेंसीज है। बाकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 182 वैकेंसीज हैं। ओके। तो बाकी ये देख सकते हो, बाकी ये आपकी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है। बाकी ये डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो पीडीएफ में टेलीग्राम। क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दिया, डिप्लोमा वाले अलाउड है, बीटेक इज़ नॉट अलाउड हेयर, साफ मेंशन है। तो बीटेक वालों के लिए वीडियोस नहीं है। और आपकी जो 60% मार्क्स आप जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए 50% एबव। एज रिलैक्सेशन आपकी मैक्सिमम एज 28 है जनरल के लिए, बाकी 5 ईयर और 3 ईयर और 10 ईयर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, एज रिलैक्सेशन की बात कर लिया। टर्म ऑफ इंगेजमेंट, जो जॉब आपकी होने वाली, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द एंगेज टेन्योर बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेज इज नॉट अगेंस्ट अ परमानेंट वैकेंसी एंड विल बी नॉट बी एंटिटी एनी कैंडिडेट क्लेम फॉर रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर। तो आपने द टेन्योर विल कम टू बी द ऑटोमेटिकली एंड कंपटीशन 4 ईयर फ्रॉम द डेट। तो अब 4 साल के लिए है। द टेन्योर बेस एंगेजमेंट नॉट कन्फर्म द राइट टू पर्सन टू क्लेम द स्टेटस एंड रेगुलर, आप नहीं क्लेम कर सकते हो। ट्रेनिंग सेलेक्टेड पर्सन टेन्योर बेस अंडर द ट्रेनिंग ऑफ पीरियड ऑफ 8 वीक। The personnel selected will be deployed in the second and third shift as per the requirement at the place of posting. प्लेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट पोस्टेड हेल बेंगलोर वेस्ट डिवीज़न में होगा। द पोस्ट 15 ऑपरेटर फिटर, ये सारी चीज़ें हैं। जो आपको सैलरी मिलने वाली सैलरी, जो डिप्लोमा के टेक्नीशियन D6 में मिनिमम बेसिक पे 23,000 है, बाकी अदर बेनिफिट अलेवेंस 23,511 है, 46,511 रुपये। ऑपरेटर की जो सैलरी होगी 44,544। दोनों ITI और बीटेक में कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखता नज़र नहीं आ रहा है सैलरी में। तो ITI कर लो या डिप्लोमा। सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात कर लिया मैंने। ठीक है। बाकी पेपर के सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस एनुअली 3% इंक्रीज होगी बेसिक पे सब्जेक्टेड टू सेटिस्फाई। तो पीएफ भी आपका कैलकुलेट होने वाला है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हेल विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड रिटन टेस्ट विच बी कंडक्ट एट द बेंगलोर। नो डीएडी विल बी पेड कैंडिडेट, आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। द कैंडिडेट परसेंटेज मेक द लार्जर इन नंबर ऑफ कंपनीज राइट टू द डिसाइड टू कट ऑफ परसेंटेज कॉलिंग टू द candidate for the written test based on the marks just secure the qualified examination diploma vidya and said the that time the written test will be an intimate shortlist candidate, but the written test will be to आपका 2 आवर 30 मिनट का होने वाला। टेस्ट विल बी 3 पार्ट कंपेरिजन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ होने वाला 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 में द कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन। इंग्लिश रीजनिंग पार्ट, तो यहाँ पार्ट 3 विच 100 क्वेश्चन ऑन द जो ब्रांच से बिलोंग करते हो। तो ये है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। अपेयर टेस्ट ओन कास्ट से आना पड़ेगा। आधार कार्ड एडमिट का सिलेक्शन कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट्स इट। तो इतना ही करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो मेडिकल आपका अच्छा होना चाहिए, बस ये तो पता ही है आपको भाई। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई यहाँ पे करना है। बाकी यहाँ जो देख सकते हो, बाकी लास्ट डेट 12 जून है, पहले मैं बता चुका हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।